मीन राशि वालों, कहते हैं कभी कभी आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आता है, लेकिन आप उस समय को पहचान पाते हैं तो जीवन आपका बदल जाता है। और आप यदि समय को नहीं पहचान पाते हैं तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। और ये आपकी बात नहीं है, हर ऐसे लोग की बात है जो समय का कदर नहीं करते हैं, जो समय को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं शुक्र जो अपना राशि परिवर्तन करके अपने घर में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र जो पहले नीच अवस्था में था, क्योंकि शुक्र जो इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति में हो जाएगा। शुक्र आपके सप्तम भाव में मौजूद था। अब सप्तम भाव में शुक्र का रहना, यानी शुक्र जब कन्या राशि में रहता है तो एक तो नीच का अवस्था में था जो सप्तम भाव में था, नीच की अवस्था में। दूसरी और निगेटिव बात केतु के साथ ये थी कि केतु शुक्र के साथ ये थे कि शुक्र केतु के साथ मौजूद था। अब ये दोनों नेगेटिव बातें, जो शुक्र से जितना लाभ आपको मिल सकता था, शुक्र जितना लाभ आपको दे सकता था, वो लाभ आपको नहीं दे पा रहा था, जिस कारण से आप अपने लिए उतना बेहतर समय को बेहतर नहीं बना पा रहे थे। अब आपको बता दें, शुक्र ऐसा ग्रह है कि समझ लें कि आपके दिन दुनिया को ही बदलने वाला शुक्र माना जाता है। शुक्र के बारे में हल्के में ना ले। शुक्र ऐसा ग्रह माना जाता है कि शुक्र इंसान के जीवन में धन भी देता है, और धन से संबंधित जो सुख प्राप्ति के अवसर होते हैं या चीज़ें होते हैं, जैसे लग्जरियस गाड़ी हो, घर हो, स्वास्थ्य हो, सुंदरता हो, आकर्षण हो, प्रेम हो, यानी बहुत कुछ देता है। जितने भी आप एक्टर को देखते हैं, एक्ट्रेस को देखते हैं, वो उनके शुक्र अच्छे रहते हैं, तब जाकर वो इतने बेहतर एक्टर बनते हैं, एक्ट्रेस बनते हैं। या फिर जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनके पीछे आप दीवाना हो जाते हैं, उनके शुक्र अच्छे होते हैं। आप सब में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पीछे लोग दीवाना हो जाते हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि काश इतनी खूबसूरती हमारे पास होती, या इतने अच्छे रहन सहन। कभी कभी आपने नॉर्मल भी इंसान को देखा होगा तो उसके रहन सहन इतना अच्छा होता है कि वो उसका पहनावा बहुत ही सादा और सादगी में ही रहेगा, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है। उसके सादगी से ही खूबसूरती झलकती है। और आपको बता दें, जो लोग अपने खूबसूरती पर ध्यान रखते हैं, यानी अपने आप को फिट और अच्छा रखते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती है, क्योंकि इससे शुक्र अच्छा होता है। शुक्र अच्छा होने का मतलब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और शुक्र जब अच्छा हो जाए तो धमाल मचेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में धमाल मचा देगा और बहुत कुछ बदल जाता है जब शुक्र अच्छा होता है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्र जो है वो अपने घर में जा रहा है, तुला राशि में जा रहा है। कब से? तो जी हाँ दोस्तों, शुक्र जो अपने स्वयं के घर में 18 सितंबर से चला जाएगा। अब शुक्र से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा ये समझ लीजिए। उससे पहले ऐसे लोग जो अपने कुंडली दिखाना चाहते हैं, पहली बार कुंडली चेक कराना चाहते हैं, उनसे ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत कुछ आपको जानने सीखने को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आपको बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से हम बताएंगे, और साथ साथ आप अपना कुंडली दिखा सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर सकते हैं, और एक लाइन का कोई प्रश्न कीजिएगा ज़रूर। बहुत लोग मेल कर रहे हैं, प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपना डेट ऑफ बर्थ का सही समय ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को सही सही दें हमें, और एक लाइन का प्रश्न करें। और कुछ लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा और उनको भी फ़ायदा होगा। केवल मीन राशि के लिए ही नहीं, आप यदि किसी और राशि को भी चाहें तो उन्हें जोड़ सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि इस राशि के लिए भी आप वीडियो बनाइए, और हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है आपके कुंडली के अनुसार। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। सबसे पहले बता दें कि शुक्र की एंट्री आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। सप्तम से अष्टम भाव में शुक्र चला जाएगा। अब शुक्र की एंट्री आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव को नुकसान का भाव नहीं माना जाता है। अष्टम भाव को अचानक लाभ और अचानक नुकसान का भाव माना जाता है। यानी ये ऐसा भाव है जहाँ से आपको लाभ भी मिलता है, नुकसान भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कर्म किस तरह का है, और अब आप कैसा काम करना चाह रहे हैं, कैसा करने जा रहे हैं। और ये अष्टम भाव अपने आप में इतना बेहतर भाव माना जाता है कि ये आपके जीवन को बेहतर बना देता है। क्योंकि जब अष्टम भाव में शुक्र रहेगा, ऐसे समझिए, शुक्र अष्टम भाव में रहेगा तो शुक्र की सप्तम दृष्टि कहाँ रहेगी? धन भाव पर रहेगी, वाणी परिवार भाव पर रहेगी। तो ये काफ़ी
कुछ आपके लिए बेहतर करेगा। तो चलिए विस्तार से अब बताते हैं आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये अष्टम भाव बहुत बेहतर भाव भी माना जाता है, बशर्ते उसके लिए आप कर्म क्या कर रहे हैं। तो अष्टम भाव में रहने से आपको अचानक से धन प्राप्ति का अवसर मिल सकता है, चाहे व्यापार कारोबार, चाहे कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप एक कारोबारी हैं, चाहे जो भी आप काम करते हैं, आपको अचानक से कोई बड़ा काम मिल सकता है। कारोबार भी कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा तोहफा मिल सकता है, ये काम बड़ा अच्छा मिल सकता है। समझ लें कि कोई ऐसा काम बनेगा जिससे आप एकदम से पैसे से भरपूर बन जाएंगे, यानी पैसे आपके पास अच्छे खासे आएंगे। और दूसरी बात, यहाँ आपको धन प्राप्त जो होगा वो धन सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, आप अचल संपत्ति खरीद पाएंगे। ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात कही जा सकती है। यहाँ से द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो परिवारजनों पर भी आप खर्च करेंगे, परिवार में खुशहाली प्रसन्नता के लिए भी आपके खर्च रहेंगे होंगे। कुटुंबजनों को आप इस समय खुश करेंगे, भाई बहनों का इस समय सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। इस समय भाई बहनों को आप कुछ अच्छे खान पान और या फिर कुछ अच्छे चीज़ों को एक तोहफा के रूप में देंगे। इस समय ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, चाहे कोई सपोर्ट मिल सकता है, चाहे कोई सहायता आपको मिल सकता है। इस समय शत्रु जो होंगे उसको आप बहुत पहले ही उसके एक्टिविटीज से आप पकड़ लेंगे, या ये समझ लें कि उसका जो घात लगाए शत्रु जो होते हैं, या आपके एक्टिविटी को जो देखते रहते हैं शत्रु कि क्या कर रहा है, कब कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। यानी गुप्त शत्रु प्रकट होकर सामने आ जाएगा, वो उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन आप उसे देख लेंगे कि वो आपके पीछे पड़ा हुआ है और फिर वो उसे परास्त कर पाएंगे। इतनी अच्छी स्थिति है, यानी धमाल मचा देगा। ये समय इतना अच्छा है। यदि कोई स्त्री जाति से मित्रता है, चाहे वो आपके घर के कोई भी सदस्य हो, चाहे वो बाहर का कोई मित्र हो, चाहे घर का कोई माता हो, बहन हो, बुआ हो, मौसी हो, यानी स्त्री जाति से आपको कोई बहुत अच्छा सलाह मिल सकता है, धन मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, सहायता मिल सकता है, यानी कुछ लाभ आपको मिल सकता है। इस समय आपको आपकी वाणी के माध्यम से भी बहुत सपोर्ट सहायता मिल सकता है। वाणी एक का सपोर्ट मिलने से आर्थिक स्थिति पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा, यानी धन प्राप्ति का अच्छा योग बनेगा। शुक्र मजबूत हो तो आप इस समय समझिए, यदि आपके कुंडली में खुद का शुक्र ठीक ठाक रहेगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ जाएंगे। ऐसे में आप बहुत उत्साहित रहेंगे। आपके स्टाइल, रहन सहन और अपने आप के का जो वेशभूषा हो, जैसे अच्छे कपड़े पहनना आप पसंद करेंगे, परफ्यूम खरीदेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और घड़ी खरीदेंगे, यानी अच्छे अच्छे चीज़ों की खरीदारी, नए नए वस्त्र कपड़े की खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। मीन राशि वाले वैसे तो बहुत ही सुंदर होते हैं, विचार से भी सुंदर होते हैं, व्यवहार और दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, आप इस समय बहुत अपने खूबसूरती सौंदर्य पर ध्यान देंगे। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ये समय आपका इस मामले में बहुत ही लकी बना रहा है। खान पान में भी आप कुछ ध्यान रखेंगे कि हमें क्या खाना है जिससे हमारी चर्बी ना बढ़े, जिससे हमारा वजन ना बढ़े, यानी अपने ऊपर ध्यान भी अब रखेंगे। पहले हमने कई बार आपको बताया भी है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये जो समय है वो आपके अपने ऊपर ध्यान रखने का भी है। आप नोट कर लीजिए, आकस्मिक धन आपको देने जा रहा है, चाहे लॉटरी लग जाए, चाहे कोई बड़ा आपको तोहफा मिल जाए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जो कोई धन आपने कर्ज में लेकर बहुत परेशान है, वो कर्ज भी पूरा कर पाएंगे। कहीं धन आपका गुम हो चुका है या किसी को दिया है, वापस देने में देर कर रहा है या आनाकानी कर रहा है, देना नहीं चाह रहे, वो पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। इस समय गुप्त नया विद्या ज्ञान अर्जित करेंगे, यानी कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे। अब आपके गुण ज्ञान और विचार व्यवहार का प्रशंसा तारीफ भी होगा। तो कुल मिलाकर समय आपका बहुत अच्छा है। ये समय नए वाहन गाड़ी आदि खरीदेंगे, कुछ अच्छा होने वाला है। अब कुछ निगेटिव बातें सुन लीजिए, क्या निगेटिव हो सकता है। यदि कोई व्यसन गंदी आदतों से पड़े हुए हैं, जैसे कोई नशा आदि के चक्कर में है या गलत मित्र के संगति में हैं, तो आप जल्दी से उससे दूर हो जाइए या फिर उसे पता ना लगने दें, अपने आप को कहीं व्यस्त कर लें और उससे दूरी बनाने की किसी भी स्थिति में कोशिश करें, वरना आपको धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये खोखला करके परेशान कर सकता है। इसलिए अभी से ऐसी स्थिति भी बनेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इस समय कोई भी पैसे रिश्वत लेने से बचें या किसी से
किसी को धोखा देने से बचें। कभी कभी आप ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि किसी से आपको पैसे लेना पड़ जाए, पैसे आपने लिया और उसे वापस करने के लिए डेट बता दिया कि कल हम इतने बजे आपको पैसे वापस करेंगे, लेकिन आप उतने बजे वापस नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा, वो भी इंसान आप पर से भरोसा ख़त्म कर देगा। यानी आपके ऊपर से किसी का भरोसा टूटेगा, एक नहीं कई लोगों का भरोसा टूटेगा। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं होते हैं, आप बहुत ही भरोसेमंद इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर से भरोसा किसी का उठेगा जो आपको बहुत ज़्यादा खुद को भी निराश करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि आप इस तरह के इंसान नहीं होते हैं, आप खुद बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी समय अच्छा आपका है। अब बता दें उपाय क्या करें, क्योंकि आप यदि शुक्र को अच्छा करेंगे, मजबूत करेंगे, तो माँ लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न रहेगी, जीवन आपकी खुशियों से भरा रहेगा, एकदम समझ लें। अब आपको बताते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में बता दें, लव लाइफ आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत शानदार होगा। लव रोमांस के प्रति आपके स्नेह प्रेम बहुत अच्छे रहेंगे। केवल आप किसी के बहकावे में आकर, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, हमने राशिफल में भी बता दिया है आपको कि किसी के बहकावे में आकर परेशान नहीं होना है, वरना कुछ लोग आपको बहका भी सकते हैं और आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो इस समय नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, कुछ आपको गलत यानी फेक आपको सोशल मीडिया के माध्यम से लव प्रपोजल मिल सकता है। ध्यान जरूर रखिएगा, इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए और फेक चीज़ों से, फेक मित्रता से बचना चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए। लेकिन इस समय आपके अच्छे मित्र भी बनेंगे, ये भी बात है और वो भी बात है, क्योंकि यहाँ जो अष्टम भाव है ये दोनों तरह के नेगेटिव पॉजिटिव फल देता है। तो आपको बहुत अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपके साथ कुछ भी इस तरह के फ्रॉड जैसी कोई बात ना हो। एकदम से आप सेफ रहें। कहीं कोई आप मित्र बने, नए मित्र बने, वो आपको खर्च करने को कहे, कोई पासवर्ड मांगे, कोई ऐसे चीज़ मांगे, तो एकदम से आपको तैयार रहना चाहिए। कोई किसी बात को लेकर आप पर दबाव बनाए तो तैयार रहिएगा, संभल कर रहिएगा। वैसे समय आपका बहुत अच्छा है, केवल अपने स्वविवेक से काम करेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए बेहतर हो जाएगा। यहाँ तक कि लव मैरिज की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जो पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।